Hey guys, welcome back to your favorite YouTube channel Million Dollar Dreams. Hope you guys are doing well और आप सभी ने वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया होगा ना, वैक्सीनेटेड के डोजेस भी ले लिए होंगे. दिस वीडियो इज़ हाईली इन्फॉर्मेटिव गाइज. इसमें हम वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ वायरस ऑल्सो. वायरस जो होते हैं वो एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बीच का एक कनेक्शन होता है. बिकॉज वो लिविंग का भी कैरेक्टर्स प्ले करते हैं एंड उनमें नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है. सो गाइज, हमें ये जाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं, बट वाई वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिकॉज वायरस जो होते हैं हमें ऐसे खुली आंखों से तो दिखते ही नहीं है, बट उनकी जो मशीनरी होती है वो हमारे सेल्स ही होते हैं. वो ऐसे एनवायरनमेंट में तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, बट जैसे हमारे बॉडी के अंदर वो हमारे सेल्स को यूज़ करते हैं, हमारे सेल्स की मशीनरी को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड वो अपने आप को मल्टीप्लाई, उनके अपने डीएनए जरूर होते हैं गाइज, वो उनसे अपने आप को मल्टीप्लाई जरूर करते हैं. और हमारा जो सेल होता है ना, उसको अपना घर बना लेते हैं. वहाँ के सारे सिस्टम्स को यूज़ करके वो हमारे ही अंदर घुस करके हमारे सिस्टम को यूज़ करके एज अ होस्ट सेल में यूज़ करके वो मल्टीप्लाई करते हैं. इस प्रकार से वो हमें फ्लू के रूप में हमें उनके सिम्टम्स आते हैं. सो गाइज, ऐसा क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो ऑलरेडी इन्नेट इम्यूनिटी को अडॉप्ट कर लिया होता है. हमें जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, फ्लूज होते हैं, हमें फीवर आते हैं, कोल्ड कफ होता है, हम उससे बहुत जल्दी ही निपटारा पा लेते हैं. बट इन केस ऑफ दिस वायरस कोविड-19, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नया है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है. वैक्सीनेशन एक इम्यूनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हमारे बॉडी में उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को हमें बिल्डअप करना है. बिकॉज ऑफ इट, तो वो क्या करता है, हम अपने बॉडी में जब हम वीक एंड वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन को वैक्सीनेशन बोलते हैं, वीक एंड किल्ड फॉर्म में हम उस वायरस को इंजेक्ट कराते हैं. कोविड-19 वायरस है, उसके वायरस का नाम है SARS-CoV, मीन्स सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2. वो जो हम उसको इंजेक्ट करवाते हैं, देन उसके वीकेंड फॉर्म में या डेड फॉर्म में हम वो जब वायरस अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करवाती हैं, देन उसकी हमारी जो बॉडी होती है अपने आप को अडप्ट करती है. उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के सिस्टम्स को एक्साइट करती है. बिकॉज ऑफ इट हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक बिल्डअप होता है, अडप्ट कर लेता है, वो उस वायरस को पहचानने लगता है, अपने मेमोरी सेल्स में डाल देता है. ओके राइट, तो ये जो वायरस है, अब नेक्स्ट टाइम इनको कुछ सिम्टम होता है या उनके ऊपर वो वायरस आते हैं, तो हमको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है और इसको ज़रूर हमको मारने का है. तो वो वैक्सीनेशन बिकॉज ऑफ इट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेलेक्टिवली उस पर काम करने के लिए. अटैक जो सेलेक्टिवली अटैक होता है, जिसको हम पहले हमारी बॉडी में ये अटैक नहीं हुआ था, बट अभी हो रहा है. बिकॉज ऑफ इट हमारा बॉडी उससे नहीं लड़ पा रहा है और हम हमारा क्रिटिकल सिचुएशन भी आते जा रहा है. तो गाइज़, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और हमारे इंडिया का जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन. इंडिया में ही फॉर्मुलेट हुआ है, वहीं पे डेवलपमेंट यहीं पे हो रहा है. एंड ये भारत बायोटेक ने किया है. एंड एस्ट्राजेनेका का फॉर्मुलेशन भी हमारे पास अवेलेबल है. कोविशील्ड, जिसका जो FACNC है 70% है, कोवैक्सीन का 80% है, 91.6% के साथ में रशियन फॉर्मुलेशन भी मार्केटिंग हो रहा है, वो स्पुतनिक 5 है. सो गाइज, आप कोई भी इसमें से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं. एंड मस्ट वैक्सीनेशन के 2 डोजेस होते हैं. बट द फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, उनके जो डोजेस होते हैं उसके बीच इन बिटवीन आपको किस तरीके से अपना प्रोसेस अहेड करना है. एंड फिजिशियन का परामर्श ज़रूर लीजिए अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं या आप ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, आपको ऑलरेडी कोई रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपको कोई ऐसा ही एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपको वैक्सीनेशन से पहले एक रीचेकअप जरूर करवा लेना चाहिए. फॉर डैट रीचेकअप से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को आने वाले जो भी हैं इश्यूज़ हैं उनसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो. सो डू डैट गाइज. एंड मैं इससे रिलेवेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं ऐड कर दूँगी वीडियो के क्लिपिंग्स में. सो मस्ट वॉच इट टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू द अदर पीपल. बाय गाइज. 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है. अब जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं. लेकिन चिंता मत करिए, उनके जवाब हम आपको दे रहे हैं. वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं. यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?
रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। क्या वैक्सीन लगवाने के समय भी फोटो आईडी ले जानी होगी? हाँ, जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के 2-2 डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। लोगों में अभी जो कॉमनली चीज देखी आ रही है, मुझे भी दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं, सर मुझे कोविड पॉजिटिव है, मेरा सीटी स्कोर 15 का है, मेरा सीटी स्कोर 9 का है। और जब मैं पूछता हूँ ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, सर अच्छा वो चेक करके बताता हूँ। जितने पैसों में आप सीटी कराते हैं उससे अच्छा आप एक ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास लेके रखिए। दिन में मिनिमम 4 बार ऑक्सीजन लेवल्स चेक करिए, रेस्टिंग एज वेल एज आफ्टर 6 मिनट ऑफ वॉक। ये एक ऐसा टेस्ट है जो घर बैठे हो जाता है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप अर्ली हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस आपको पल्स ऑक्सीमीटर से ही मिलेंगे। आज भी दुनिया के किसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सीटी स्कैन के स्कोर के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं है। सारे ट्रीटमेंट गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए है। तो प्लीज और प्लीज वो सारे लोग जो पॉजिटिव है या जिनका रिपोर्ट अवेटेड है और सिम्टोमेटिक है, दिन में 3 से 4 बार ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करिए, रेस्टिंग एज वेल एज आफ्टर 6 मिनट ऑफ वॉक। इफ 94 या उससे नीचे या वॉक के बाद 3% से ज्यादा का ड्रॉप है, आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। थैंक यू। ये कोरोना हो गया। ये कोरोना देख रहे हैं ना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना। ये 3D सीटी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है। ये जो आप देख रहे हैं ये जाले जैसा, ये ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था, उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया, ओ हो। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं लिया, ये रहा जिन्होंने नहीं लिया, उनका हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा दोनों है। आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई। राइट हैंड साइड में बिना वैक्सीन वाला फेफड़ा कोरोना हुआ और इधर कोरोना हुआ वैक्सीन वाला फेफड़ा।
समझ में आ गया? मज़ा आया कि नहीं आया देखकर? आनंद आया?